लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद दिखता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे यदि लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनाए जाएंगे तो ये परिवारवाद है। लेकिन वही शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी को गृह मंत्री दिया जाएगा तो ये परिवारवाद नहीं है। यही दिग्विजय सिंह की बेटी शशि सिंह को मंत्रालय दिया जाएगा तो ये परिवारवाद नहीं है। यही लेसी सिंह को मंत्री बनाया जाएगा तो ये परिवारवाद नहीं है। निषाद, जिनके ससुर कैप्टन जयनारायण निषाद, इनके बहू को मंत्री बनाया गया है, क्या ये लोग परिवारवाद नहीं है? एक नेता को जो अभी चुनाव भी नहीं लड़ा डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाएगा, ये परिवारवाद नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और चुनाव से पहले जिस तरह से एनडीए ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद पे निशाना साध रही थी, आज हम बात करेंगे जो एनडीए सरकार में 26 मंत्री ने शपथ लिए हैं, उनमें से तमाम ऐसे मंत्री हैं जो पहले से परिवारवाद में सम्मिलित हैं। ससुर तो किसी के, भाई तो किसी के पति कभी न कभी सदन के सदस्य रहे हैं या फिर सदन में मंत्री रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं और बता रहे हैं जो एनडीए में मंत्री बनाए गए हैं वैसे मंत्री जो परिवारवाद में सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गृह मंत्री जो बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पिता शौकनी चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं विजय कुमार चौधरी। ये विजय कुमार चौधरी जो हैं, इनके पिताजी भी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक नाम चौंकाने वाले निकलकर सामने आ रहा है, ना चुनाव लड़े हैं, ना एमएलए हैं, ना एमएलसी हैं, फिर भी पिताजी की इतने दमदार पैरवी है कि मोदी जी भी नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने और उनको मंत्री बना दिया जाता है। नाम है दीपक प्रसाद, इनके पिताजी का नाम उपेंद्र कुशवाहा है। आगे बढ़ते और बात करते हैं अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अभी फिर से एक बार मंत्री बने हैं। इनके पिता महावीर प्रसाद चौधरी, ये भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नितिन नवीन जो पद विभाग इनको मिला है, पद विभाग पिछले बार भी ये मंत्री थे, इस बार फिर से इनको मिला है। इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा, ये भी एमएलए रहे हैं और इनके पुत्र को मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन, ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं और इनको भी मंत्री बनाया गया। आगे बात करेंगे सुनील कुमार जिनके पिता चंद्रिका राम है, ये भी विधायक रह चुके हैं। ये तमाम ऐसे नाम जो है जो बीजेपी, जदयू, हम, ये तमाम जो एनडीए के दल हैं, इन सभी लोगों ने परिवारवाद पे बहुत से बात बोले थे कि परिवारवाद से सचेत रहना चाहिए। और बिहार में तो आपको मालूम ही है कि परिवारवाद सबसे ज़्यादा करने वाले लालू प्रसाद यादव हैं। उन्हीं के परिवार से बहुत से लोग मंत्री बनाए गए हैं, मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इन लोगों के तो बहुत से लोगों को दिल पे चोट सी लगेगी, क्योंकि कोई ये कड़वा चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे उस समय बोल रहे थे कि ये जो प्रतिभावान लोग हैं, यही लोग को चांस नहीं मिलता। आम नेता अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं है। ये तमाम नेताओं के नाम जो हम बताए हैं, ये क्या परिवारवाद नहीं है? इनके पिताजी कहीं नहीं थे, इनके पिताजी डॉक्टर इंजीनियर थे, इनके पिताजी मजदूर थे, इनके ससुर जी मजदूर थे। रामा निषाद जिनके ससुर कैप्टन जयनारायण निषाद, इनके बहू को मंत्री बनाया गया है, क्या ये लोग परिवारवाद नहीं है? कौन से चश्मा से देखते हैं कि आपको नहीं दिखता है? केवल लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद दिखता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे यदि लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनाए जाएंगे तो ये परिवारवाद है। लेकिन वही शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी को गृह मंत्री दिया जाएगा तो ये परिवारवाद नहीं है। यही दिग्विजय सिंह की बेटी शशि सिंह को मंत्रालय दिया जाएगा तो ये परिवारवाद नहीं है। यही लेसी सिंह को मंत्री बनाया जाएगा तो ये परिवारवाद नहीं है। एक नेता को जो अभी चुनाव भी नहीं लड़ा डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाएगा, ये परिवारवाद नहीं है। क्या दीपक प्रकाश कभी चुनाव लड़े हैं? उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर इनको पार्टी में ज्वाइन करवाया जाता और इनको मंत्री बनाया जाता। क्या मोदी जी ये परिवारवाद नहीं है? क्या कभी इस पे आप बोलेंगे? आपके अंदर यदि थोड़ा सा भी जमीर या इंसानियत बचा होगा तो आप जरूर बोलेंगे। या फिर ये लोगों को जो आप सदन में जगह दिए हैं, मंत्री बनाए हैं,
इसको तत्काल आप इस पे संशोधन करेंगे, और नहीं तो यदि आप भाषण में परिवारवाद करते हैं तो आपके मुंह से यह शोभा नहीं देगा, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो अदर पार्टियां कर रही है, जो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, वही आप भी कर रहे हैं। तो फिर मुलायम सिंह यादव लालू प्रसाद यादव से आप भिन्न कैसे हैं? आप कैसे कर सकते हैं? जब आप ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर कैसे आप कहेंगे? आप भी तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो चिराग पासवान को आप केंद्रीय मंत्री बना दे रहे हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, और लालू प्रसाद यादव के बेटा यदि चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं, तो वही केवल आपको नजर में परिवारवाद है क्या? जीतन राम मांझी के पुत्र को आप दोबारा चांस दे रहे हैं, और कोई मांझी समाज से नहीं है कि जिनको आप सदन में जगह दे सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। तो हम करें तो करेक्टर ढीला, आप करें तो रासलीला। ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है? आप जवाब दीजिए। कब तक जनता को गुमराह कीजिएगा? आप भी वही कर रहे हैं जो अदर पार्टियां कर रही है। आप केंद्र से उठा लीजिए और राज्य में आ जाइए, सब जगह वही कर रहे हैं जो अदर पार्टियां कर रही है। आपको क्या लग रहा है? अपने प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।